अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह। जमात को टाइम होगा, अब तक इमाम ना है। मुअज्जिन कहाँ गए? और इमाम हाजी जी महाना बदजन कहाँ गए इमाम? हाजी और नमाज के बाद कुछ परेशान से मस्जिद के जिम्मेदारों को भी बिन बताए चलोगो। हाजी जी आ गए इमाम। रुक रहा इमाम साहब, तो है जमात का टाइम किना है पतो? जी मालूम है, बस भाई 2 मिनट से लेट हुआ हूँ। 2 मिनट का लेट हो? जब तेरे जमात को टाइम पौना बजे बांध रखो तो 8:47 पकाई लो आयो। तो पाईबंदी थोड़ी सा भी करना काहे भी थोड़ी सा टाइम ना, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल नमाज पढ़ो लवा। कभी तू जमात एक लंबी कर देगो, कभी नमाज एक लंबी कर देगो। क्या तमाशा सही तरीके से नमाज पढ़े तो पढ़े, रात कहीं अपना इंतजाम कर, चल पढ़े नमाज। हाजी जी कहाँ होगो, काहे बड़बड़ा रहो? हाँ इमाम जमात टाइम पर ना खड़ी करे। अरे हाजी जी कहना एक दफा ना पूछे कि इमाम साहब काहे लेट हुए, वक्त क्या वजह, बस उनका आते ही बरसने लगे। इस बात से पता चलता है कि आपने रसूल इमाम नहीं मजदूर गुलाम रखा है। अच्छा आप चुप रहिए, मैं इमाम साहब से पूछता हूँ, इमाम साहब आप क्यों लेट हुए? जी हजरत असल बात बाद में बताऊंगा किस वजह से लेट हुआ हूँ, मगर आप समझदार हैं। आप में से छोटो इमाम भी आप जैसा एक बसर है, कदाई हाजत हो सकती है। रास्ते में आके छीट कपड़ा वगैरह के धोने बदलने में 1-2 मिनट लेट हो सकता हूँ, मगर हजरत डॉक्टर साहब और मुक्तदी साहब बात ये नहीं कि मैं इस वजह से लेट हुआ हूँ। असल बात यह है, मेरी वालिदा की तबीयत खराब थी, उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराने में देरी हो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुन लिया हाजी जी, किस वजह से लेट हुए इमाम साहब, और लेट भी हो तो सिर्फ 2 मिनट। आप लोगों के दिल में इमाम का अदब और एहतराम नहीं है। आप लोग इमाम को इमाम समझकर नहीं नौकर समझकर रखते हैं। और सुनो हाजी जी, जितना तुम इमाम को साल में तनख्वाह देते हो ना, इतने को तो भज्जू हर दूध पी जाता होगा। और अल्लाह तुमको ना बुलाओ तो इन हिसाबों से की भैंस इतने रुपया का थड़ और बिनौलान खा जाती रहेगी। हाजी जी शायद आपको पता नहीं है कि मस्जिद से अफजल इमाम और मुअज्जिन होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा से मुखातिब होकर फरमाया, ए काबा तुझसे तेरी हुर्मत इज्जत अपनी जगह, मगर उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर एक इंसान की जान और माल इज्जत और आबरू है। अगर कोई किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो वो काबे के ढाने से ज्यादा बदतर है। आज मुसलमानों पर जो हालात आ रहे हैं वो उलमा की कदर ना करने की वजह से ही तो आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्रे अस्वद से मुखातिब होकर फरमाया, ए हुज्रे अस्वद तुझसे ज्यादा अफजल तो एक मुसलमान है। तो जब हुज्रे अस्वद से अफजल एक मुसलमान है तो आलिम दीन यकीनन बदर जहां अफजल होगा। अरे हाजी जी, अगर मस्जिद के कमेटी के पास कुछ बैलेंस बढ़ जाता है तो तुमको ये फिक्र लग जाती है कि इस पैसे को ईंट मिट्टी गारे में लगा दिया जाए, मगर तमन्ने ये फिक्र ना सोचे कि इस पैसे से इमाम मुअज्जिन या मदारिस की तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी लोगों को आपको आलिम दीन की कदर की तौफीक अता फरमाए। बा डॉक्टर साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत अंजू। बा डॉक्टर साहब माफ दे दे, बा इमाम साहब तू माफ दे दे। बा डॉक्टर साहब अपने सारे आलिम और सारे मुल्ला जी की कदर करूँगा। डॉक्टर साहब आप मेरे लिए दुआ करना। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला से आपके हक में दुआ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।